स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे दोस्तों आपको पता भी चल जाएगा कि आपका 2025 में किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। साथ में दोस्तों आपका जो पैटर्न है इस बार का 30 MCQ का है, ठीक है, और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है। तो अभी हम लोग जो है 30 MCQ प्रश्न का भंडारण को निपटारण करेंगे। 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा जिसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसी प्रकार का तैयारी आप लोग कर सके, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से कहता है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, ठीक है। जो आपका अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होता है अवसर लागत, इसका अल्टरनेटिव नेम पूछा है, क्या होता है। आप लोगों को पता होगा ट्रांसफर कॉस्ट को ही अवसर लागत का वैकल्पिक नाम कहा जाता है, यानी कि हस्तांतरण लागत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा जाए 2 नंबर निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मांग को कौन प्रभावित करता है, डिमांड को दोस्तों कौन प्रभावित करेगा, आप लोगों को क्या पता है। डिमांड को कौन प्रभावित करेगा, क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए डिमांड जो मांग जो होता है उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। अगर आप कमा रहे हैं 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपया कमा रहे हैं तो क्या 100 रुपये का सामान आप खरीदिएगा। बोलेगा कहाँ से खरीदेंगे सर, 50 रुपये इनकम में है, 100 रुपये का सामान खरीदेंगे तो कर्जा किससे लेंगे, ठीक है, मांग लीजिएगा दोस्त से। बोलेगा सर दोस्त भी नहीं देगा। इसका कहने का मतलब है कि जितना आपका जो आय है आप अपने आय के अनुसार अपने जो कंज्यूमर जो आप मनी करता है यानी कि जो आप कमाते हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही आप लोग मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। यानी कि जो है यहाँ पर जो मांग को जो प्रभावित करता है उपभोक्ता की आय ही करता है, ठीक है। ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा मांग होगा, महंगा चीज़ है तो कम मांग होगा, ठीक है। आप लोगों को पता है जैसे पर्व त्यौहार हो गया तो कोई ऐसा ऐसा चीज़ होता है जिसका प्राइजेज हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। जो 40 रुपये का चीज़ था वो आपका त्यौहार पर्व के दिन में 100 रुपये का हो गया, ठीक है। तो अगर 40 का रहता तो आप 1 केजी ले लेते कोई चीज़, ठीक है, लेकिन आप त्यौहार है 100 रुपये दे तो आप क्या करेंगे, आधा किलो से ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो आपका आय पर ही निर्भर करता है डिमांड यानी कि मांग, ठीक है। चलिए देखा जाए 3 नंबर, उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। उपयोगिता को आप किस प्रकार से माप सकते हैं, क्या आपको पता है। किलोग्राम से आप लोग माप सकते हैं, नहीं, कभी भी मेजर नहीं कर सकते। यूनिटी को कभी भी आप लोग किलोग्राम से मेजर नहीं कर सकते हैं। आपका कितना उपयोगिता है आप लोग क्या किलोमीटर से कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर मेरा उपयोगिता, जिंदगी में भी नहीं, ठीक है। मीटर में नाप सकते हैं, ये भी नहीं मेजर, इसका इकाई नहीं है। क्या लीटर में दूध पी रहे हैं सर कि तेल पी रहे हैं। किसी भी प्रकार का उपयोगिता की मांग हम लोग यूनिट्स में करते हैं, यानी यूनिट्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ना ही किलोग्राम, ना ही लीटर, ना ही मीटर, ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, बजट की ढाल होती है। जो दोस्तों बजट होता है तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, तो जो बजट होगा, बजट का जो ढाल होगा ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। बजट का ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, गिर जाएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। और एक और चीज बात, अगर दोस्तों आप लोग 12th एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 का, ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर फोड़ना है, ठीक है, अगर आप लोग आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बिग अपॉर्चुनिटी आ चुका है, जो कि दोस्तों एक गेस्ट पेपर है, जो कि सरस्वती माँ का नेम के वंदना करते हुए, ठीक है, तो हल्का गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन आपको रहेगा, दोनों प्रकार का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, हर एक प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के बेस पर ही बनाया गया है, जो कि 25 बोर्ड एग्जाम 2025 के बेस पर, ठीक है। प्राइसिंग दोस्तों बहुत ही कम फी है, 99 रुपये। ऑल स्ट्रीम का अवेलेबल है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट यूज करते हैं ऑनलाइन वाला तो क्यूआर जो कोड भेजेंगे पेमेंट कर लीजिएगा और आपको व्हाट्सअप पर ही गेस्ट पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखा जाए 5 नंबर, कि किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। किस प्रकार का जो वस्तु है, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ द गुड इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग इट्स प्राइस। कौन सा प्रकार का वस्तु का जो मांग है उसकी कीमत से वृद्धि से बढ़ती है।
तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आवश्यक वस्तु कभी भी उसकी मांग को कीमत से तुलना नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर विलासित वस्तुएं इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। विलासित वस्तुएं का जो मांग है इसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। अगर आप लोग लग्जरी कुछ भी चीज ले रहे हैं, लैम्बोर्गिनी कोई ले रहा है, ठीक है, तो सबकी बस की बात वो नहीं है, ठीक है। जिसका पास इनकम ज़्यादा है, ठीक है, करोड़ों रुपया कमाता है, वही उसको अपॉर्चुनिटी कर सकता है, ठीक है। सब कोई नहीं कर सकता। अगर हाँ मेहनत सब करेगा तो हो सकता है एक ना एक दिन जरूर ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, विलासित वस्तु हो जाएगा लग्जरी गुड्स, ठीक है। चलिए देखा जाए 6 नंबर। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? कोई भी उत्पादन किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि कर रहा, ठीक है, और उत्पादन लागत में हानि, ठीक है, होने वाले जो वृद्धि को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सीमांत लगा दें, मार्जिनल कॉस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। 7 नंबर, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम क्या है? ये आप लोग जितना प्रश्न देख रहे हैं मॉडल पेपर में, इसमें से काफी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम जो है पैमाने का प्रतिफल के नाम पर है, यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन का फलन का नाम अगर पूछा जाए तो पैमाने का प्रतिफल बोलिएगा, यानी कि 7 नंबर का सी बोलिएगा। द नेम ऑफ द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटर्न टू अ स्केल, रिटर्न टू अ स्केल, रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखा जाए 8 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल का खेला भी होता है इसमें, ठीक है, कि एक उत्पादक 10 खिलौना को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचता, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी होगी? अर्थ संप्राप्ति पूछा है, टोटल रेवेन्यू पूछा है, ठीक है, इंग्लिश में भी पता है। अ प्रोड्यूसर सेल 10 टॉयज एट द रेट ऑफ द ₹5 पर टॉयज, ठीक है, इन अ मार्केट, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? टीआर पूछा है ना, टीआर बोले तो टोटल रेवेन्यू पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है, ठीक है, कुल समाप्ति पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा Q इंटू पी। क्यू बोला जाए क्वांटिटी, पी बोला जाए प्रोडक्ट, तो के को प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि जो है कितना प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहे, प्राइस कितना है तो 5 रुपया से, क्वांटिटी के को है 10 को है, तो 10 गुना 5 कर दीजिए, कितना आएगा? 10 पच्चे 100, नहीं सर 50, यानी कि 50 रुपया वो टोटल कमा लेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 रुपया, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ द फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा, याद रखिएगा फर्मों की जो संख्या होती है, फार्मर बोले तो यहाँ पर बेचने वाला जो संख्या होगा वो बहुत अधिक होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक नहीं होता, ये एकाधिकार जैसा नहीं होता, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्रेता भी होता है, विक्रेता भी होता है। इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसमें आपको बाजार के हिसाब से रेट रखा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, आप लोगों को एक एक चीज़ आपको एग्जाम आते आते दिमाग में ढुका देंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग गेस्ट पेपर है ये है, व्हाट्सअप कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग भाग कर तैयारी कर सकते हैं। 10 नंबर, एक अधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कैसी होती है? द डिमांड ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोलिटिस्ट इज, ठीक है। तो जो एकाधिकार द्वारा उत्पादित जो वस्तु होगा, इसका जो मांग अगर पूछा जाए, डिमांड एकदम याद रखना है, बोलना है, लोचदार होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा, इलास्टिक क्या होगा? इलास्टिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है द अकॉर्डिंग टू द मार्शल द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, ठीक है, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर 11 का अनुसार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यूटेल्स, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको दिखाया उपयोगिता को किस चीज़ में मापा जाता है, यूटेल्स में मापा जाता है, ना किलोग्राम, ना मुद्रा, ना मीटर, कुछ में नहीं, ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार माप सकते हैं आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन से को है, नोट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में कौन बांटा? अर्थशास्त्र को 2 भागों में कौन बांटा? विशिष्ट अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। नेम द आंसर इन कमेंट और साथ में अपने नेम के साथ, ठीक है। चलिए कमेंट बिल्कुल भी कीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है
किया कहता है निम्नलिखित में से किस वक्राकार उल्टा यू आकार का होता है, कि द विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंटरवल्ड यू शेप, उल्टा यू आकार का किस प्रकार का वक्र होता है। याद रखिएगा कि औसत लागत होता है, एवरेज कॉस्ट जो होता है ये उल्टा यू आकार का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कि कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू इस प्रकार से दिया है। आप लोग मैथ पढ़े हैं, जो साइंस वाला को फलन उलन जानता होगा फंक्शन उक्शन के बारे में, ठीक है। आर्ट्स वाला तो नहीं जानता होगा, ठीक है, और जो बायोलॉजी लिया होगा वो भी नहीं जानता होगा। इसमें पैमाने का प्रतिफल की माप की इकाई क्या है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ए अल्फा प्लस जो है बीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी क्यू जो दिया गया है ए, एल का पावर ए अल्फा और के का पावर बीटा, तो पैमाने का जो प्रतिफल हो जाएगा जो घात में दिया गया है वो आपका प्लस में चल जाता है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और बीटा का बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत होगा बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, शर्माने का कोशिश बिल्कुल भी ना कीजिए। 14 यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इज इक्वल टू 10-5p है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये है, तो प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी। अरे भैया क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। इफ द डिमांड कर्व फॉर अ गुड को इज इक्वल टू 10-5p, व्हाट विल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स एट द प्राइस ट्रू पर यूनिट। अगर 2 रुपये के हिसाब से प्राइसिंग की बात किया जाए और हमको क्वेश्चंस में क्वांटिटी इक्वल टू दिया गया 5p, ठीक है, 10-5p, p हमारे पास दिया गया है कितना 2, अरे प्राइस 2 रुपया नहीं दिया गया है, 2 रुपया, ठीक है, दिया गया है ना, तो आपको क्या करना है, जो p है इसको भी हम रफली कर लेते हैं और गुना 2 कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 10 और माइनस का माइनस हम लोग लिखेंगे, 5 दूना कितना होगा 10, 10 में से 10 गया 12, नहीं तो 0, ठीक है, यानी ऑप्शन समझते हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कहता है एक अधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है। एक अधिकार जो वस्तु का कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है, क्या आपको पता है, पता होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो P होगा, ठीक है, ये P जो होगा प्राइसिंग जो होगा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। एक अधिकार वस्तु में जो प्राइस है मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, ऐसा इसलिए क्योंकि बेचने वाला एक है, खरीदने वाला ज़्यादा है, फर्मों की संख्या कम है, प्राइसिंग ज़्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को गैस पेपर बाय करना है तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क करके 99 रुपये पे कर लीजिएगा, ऑल स्ट्रीम का अवेलेबल है, ठीक है, QR कोड पे पेमेंट कर लीजिएगा। और देखिए अगला जो पार्ट हम लोग लाएंगे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स कर देंगे, अभी थोड़ा सा कुछ काम है इसलिए जो है आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। जल्दी जाइए व्हाट्सअप कीजिए, देर मत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2025।